Seven things I wish I knew before my first CSE mains. Yes, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे क्या ऐसी चीज है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्पेशली फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे होते हैं उन्हें बात नहीं पता होती. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑलवेज रिमेंबर मेंस इज अबाउट एलिमिनेशन नॉट सिलेक्शन. आपको खुद नहीं पता आपके लिए क्या काम करेगा, बट यू हैव टू एंश्योर दैट यू बी इन द गेम. देखिए कल मुझे एक स्टूडेंट ने मेरे मैसेज किया एंड ही शोड मी दिस ऑन रेडिट. सम aspirant who got prelims qualified yet he quit the mains, right? हो नहीं पाया, whatever be the reason, right? अब इस पे हम नहीं जाएंगे. And I have told this many times in class. There are many people who have already quit the mains. Yes, though there are 13,000 people who are given this exam mains ka, but no, they will not be 13,000 mentally present. Please remember this. So you don't have to get eliminated. Be in the game. Complete your papers. ये चीज आप बात मानिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑटोमेटिक इलिमिनेट होंगे. बहुत सारे लोग का पेपर छूटेगा, है ना. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में अच्छा करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे. सो जस्ट बी इन द गेम. सेकेंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट. ये बात मैंने पहले भी बोली है. मेंस इज अबाउट 140 क्वेश्चंस. इट्स अबाउट 7 पेपर्स, ईच पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 20 क्वेश्चंस. अगर आप 0.5 नंबर का इंक्रीज करते हो, 0.5 नंबर का बेटर देते हो फ्रॉम द रेस्ट, यू आर 70 प्लस मार्क्स अहेड इन द फाइनल स्कोर. सो डोंट बी कंप्लेसेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं सर ऑटोमेटिक हो जाएगा. ना बाबा ना. नो वन इज गेटिंग सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली, स्पेशली द वेटरन्स. नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है. ईच मेंस इज अ न्यू मेंस. ईच मेंस एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. ठीक है. सो ऐसा नहीं है कुछ में आगे बढ़े, ठीक है, राइट. लास्ट ईयर मेरे एसए में अच्छे थे सर, इस साल मेरे ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे. नहीं हो सकता है एसए में कम हो जाए, ऑप्शन में ज्यादा हो जाए, यानी नेट आप वहीं के वहीं रह गए, राइट. देयर आर टॉपर्स जिनके एक्चुअली में एवरी ईयर मेंस में कम हुए हैं नंबर. आई कैन शो यू एन नंबर ऑफ मार्कशीट्स. देन थर्ड थिंग देखिए, मेंस इज अबाउट एंडोरेंस. मोस्ट पीपल डोंट बिलीव दिस, बट 27 आवर्स आपको वहां पे लगातार गेम में फाइट करनी है, राइट. आप 10 से 12 आवर्स सेंटर में रहने वाले हो फॉर द, यू कैन से 4-5 days. सो कीप फाइटिंग टिल द लास्ट. ठीक है. एक चीज और देखिए, बहुत लोग सोचते हैं वन पेपर का गेम होता. नहीं, वन पेपर डजंट मैटर. सपोज करो, राइट, आपका, ठीक है, एक पेपर खराब हो गया, इट डजंट मैटर. मीन्स काफी लंबा गेम है, यू कैन स्टिल कैच अप, राइट. एंड आई रिमेंबर लाघम्य तिवारी, राइट, व्हेन वी गेव द सेम मेंस, उसके आई थिंक 85-90 मार्क्स थे. इन दी एसए मेरे 120 थे. yet she covered the entire lead and 150 प्लस मार्क्स ज्यादा लेके आई मेंस में, एंड AR 13 लेके आई है. अब आप सोचो, तो सेम वे इट डजंट मैटर. एक पेपर खुश हो गया तो बहुत आप, लाइक, यू गेट एक्साइटेड. नहीं 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 नहीं, 7 पेपर तक बिल्कुल सेम मेंटेन रखना है. So one paper doesn't get you selected, neither one paper gets you eliminated. Please remember this. Next, very important, right? बहुत सारे लोग अपने मन में प्री कंसीव्ड नोशन लेके जा रहे हैं, ठीक है. सब बकवास है. There are actually no rules because game is subjective. मेंस के क्वेश्चन डिबेट्स होंगे. एंड एक चीज ध्यान रखना, क्रिएटिविटी विल डेफिनेटली विन. That is why, according to me, first attempters, if prepared well, have a very high chance. क्योंकि वो लोग रॉ ओरिजिनलिटी, ठीक है, वो लोग, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो ऑर्गेनिकली लिखते हैं. जबकि वेटरन्स, ठीक है, जस्ट बिकॉज दे हैव जॉइंड मेनी कोर्सेज, तो उनका जो सोचने की क्षमता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. प्लीज रिमेंबर दिस. देन मेंस इज अबाउट एनालिसिस. एनालिसिस विल डेफिनेटली वर्क. फ्लो विल डेफिनेटली वर्क. You should be aiming to talk to the examiner, convince him, right, instead of just blatantly dumping off points. ठीक है, in, you can say, FOMO, that won't work. Please remember this. You have to convince the examiner कि सर, ठीक है, मैं ही हूं जिसको आप ढूंढ रहे हो. नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर, मार्क्स मिलते नहीं है दोस्त, मार्क्स लेने पड़ते हैं. गेम रिलेटिव है, कॉपी चेक रिलेटिव हो रही है. अगर आपने भी अशोक दलवाई कमेटी लिखी है, उसने भी अशोक दलवाई कमेटी में लिखी है, डोंट थिंक यू हैव गॉट द एज जस्ट बाय राइटिंग कमिटीज. नो. तो देयर आर ऑलवेज अबाउट ब्राउनी पॉइंट्स. व्हेनेवर यू राइट एन आंसर, प्लीज आस्क योरसेल्फ कि क्या मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, क्या है वो कुछ पॉइंट्स, राइट. डोंट जस्ट राइट सिंपल आंसर्स, ठीक है,
राइट, आप ये चीज समझिए, ठीक है। एवरी डेटा, एवरी फैक्ट, एवरी कोड, स्कॉलर, डायग्राम, नीट राइटिंग, प्रेजेंटेशन, एवरी ब्लडी थिंग मैटर्स, क्योंकि ये सब आपको एक्स्ट्रा लीड देगी, विच आई कॉल इट एज डेल्टा। आप रिलेटिवली आगे निकलोगे और कॉपी भी रिलेटिवली चेक हो रही है। अगर पड़ोसी ने कॉपी में लिखा है, एग्जामिनर ने चेक किया है उसे, तो जब आपकी कॉपी आएगी और वहां वो डेटा, कमिटीज, फैक्ट्स, वे फॉरवर्ड, एंड टू एंड नहीं लिखा होगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट, frameworks works, yes, you should know the art of generating point, political, economic, social, technical। वहां आपको 5-6 पॉइंट ही लिखने हैं, और अगर आप बेसिक पॉइंट लिख के एग्जाम्पल लिख देते हो, that's it makes your answer unique। Please remember this, frameworks will definitely help you get good marks, will help you generate a lot of points, a lot of points। Then last but not the least, keep revising till the last, it matters the most। आई एम टेलिंग यू, मैं जस्ट गेट पे एंट्री लेने से पहले, ठीक है, एक बड़ा उसमें एक लड़का खड़ा होकर गुप्ता का आर्किटेक्चर रिवाइज कर रहा था। भाई खोलते ही 5वां क्वेश्चन पेपर 1 का 2022 में गुप्ता का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, क्योंकि लास्ट की चीज क्या होती है वो सबसे ज्यादा दिमाग में रहती है, ठीक है। तो इवन टिल द गेट ऑफ द एग्जाम कीप रिवाइजिंग योर शॉर्ट नोट्स, and now you should prioritize revision over unnecessary writing। you can say FOMO based writing कि भाई मैं ये भी देता हूँ, ओपन टेस्ट दे देता हूँ, 27 hours अपने बर्बाद करोगे, बेकार है। just revise, 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 revise data, facts, figures, ठीक है, that will help you a lot। so I hope भाई this was helpful, and wishing you all the very very best for UPSC Civil Service 2026 mains। may the force be with you and give your best shot at this। चलिए, this is me Sumit signing off, bye bye।